हेलो एस्पायरिंग ट्रेडर्स। नाउ वी विल स्टार्ट कि आप कहाँ से सुनते हैं, किन से सुनते हैं ट्रेडिंग के बारे में, सोर्सेज क्या है उनके, एंड फिर हम बात करेंगे परसेप्शंस की कि आपको क्या परसीव होता है, परसेप्शंस क्या मिलता है, पर्सपेक्टिव क्या है जिनसे आप सुनते हैं। ठीक है, तो हम हो सकता है कि आपके कोई कलीग एट जॉब वगैरह हो, कोई फ्रेंड्स, फैमिली में कोई रिलेटिव, इनसे आपको मिले तो ये इनसे आप कुछ सीखते हो, उनकी स्टोरीज देखते हो रेगुलर बेसिस पर कि उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस लिए, कार ले लिया, बंगला ले लिया, कुछ ले लिया। तो ये सब सारे चीज़ें आप देखते हो, इनसे आप डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्ट करते हो इन लोगों से। सो इनसे आपको कुछ चीज़ें मिलती है, या फिर आप इनसे सुनते हो कि मैंने अच्छा खासा लॉस कर दिया, इस मार्केट में पैसा लगा दिया और लॉस हो गया मेरा, ये सब सुनते हो। तो अकॉर्डिंग टू जो भी उनके लाइफ में हुआ रहता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है वो, या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। इन दोनों से आपका परसेप्शन बनता है। दूसरा जो चीज़ है जो आप देखते हो डे टू डे बेसिस पर टीवी पे, या फिर आप समझ लो कि न्यूज़पेपर में, अगर आप ट्रेडिशनल हो, या फिर जो बेसिकली आपके पेरेंट्स हैं वो टीवी या न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ देखते हैं। वो हो सकता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, या फिर वो कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों के बड़े लॉसेज हो गए शेयर मार्केट में। तो इन सब के आधार पर उनका परसेप्शन बनता है। तीसरा जो अभी के युग में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो है सोशल मीडिया। ठीक है, हम ये बात करें सोशल मीडियाज़ की, तो इसमें आप देख लो बहुत सारे अकाउंट्स हो गए, जैसे लाइक आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज, ट्विटर पे बहुत सारे PNLs, आप उसके अलावा इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा खासा लोग मार्केटिंग भी करते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह, फेसबुक पे, एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी अदर। मेनली इन चारों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजुअली आप देखते होंगे बड़े बड़े फिन इन्फ्लुएंसर्स का, या फिर ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स का, या सो कॉल्ड ट्रेडिंग गुरुज का, या फिर सो कॉल्ड ट्रेडर्स का वीडियोज जो आपको शेयर करते हैं PNLs वगैरह। तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर मे बी हम नेगेटिव पॉजिटिव सुन लें, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव सुन लें। यहाँ पर यूजुअली ये जो दिखाते हैं आपको फेक पर्सपेक्टिव, बहुत सारा जो यहाँ पे जो डाटा शेयर किया जाता है वो मैनिपुलेटेड होता है, वो एडिटेड हो सकता है, वो फेक हो सकता है, वो क्रिएटेड हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपको सोशल मीडियाज पे जो दिखाई देता है वो क्या सब चीज़ है। ठीक है, तो आपको अनरियल एक्सपेक्टेशन जो फीड करने का काम किया जाता है वो यहाँ है, क्योंकि आपके आसपास कोई कर रहा है वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, जो यहाँ पे दिखाया जाता है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको 1 लाख ए डे, 10 to 20% प्रॉफिट, वो ये दिखा रहे हैं कि उनका मंथली बन रहा है 40-50% मंथ ट्रेड ए डे, ये सब दिखाया जाता है। अनरियल एक्सपेक्टेशन आपको फीड किया जाता है कि आप अगेन अगर आप कंपाउंडिंग से देखते हो तो कंपाउंडिंग में वो आपको दिखा देंगे कुछ अजब सा नंबर, 1 लाख से 1 करोड़ इन सो मेनी डेज। सो इस तरह के नंबर वो दिखा देते हैं, और ये आपके माइंड में अनरियल एक्सपेक्टेशन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात हो जाता है, जो दूसरी चीज़ें आप देखते हो कि ये जो कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट जो ये देते हैं, चाहे वो PNL के फॉर्म में हो, डेली PNL के फॉर्म में, या वो जो ट्रेड के फॉर्म में हो, तो आप इसकी वैलिडिटी, सारे लोगों की वैलिडिटी पहली बात करना मुश्किल है, टफ है। ठीक है, आप कर नहीं पाओगे। प्लस आप ये समझ लो कि ये अगर सच है, अगर ये सच है तो पहली बात उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो वो है, अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने अभी तक डेवलप की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ जो उनका नॉलेज है
वो ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो स्किल है वो ज़्यादा है। उन्होंने ओवर टाइम एक्सपीरियंस गेन किया मार्केट में, ये भी ज़्यादा है। तो आप अगर उनको फॉलो भी कर लो तो भी कभी भी चेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट में आप उनके दिखाए हुए पाथ पे चल के पैसा कमा लो, ये फिजिबल है। थोड़ा सा मुश्किल है, ये फिजिबल नहीं है, सॉरी। तो इसमें क्या ज़रूरत है कि इन्होंने अप्रोच अंडरस्टैंड कर लिया, एक सिस्टम डेवलप कर लिया, एक प्रोसेस डिफाइन कर लिया उन्होंने कि वो मार्केट को कैसे देखते हैं, कैसे सी करते हैं। और उन्होंने चेंजिंग टाइम देखा है, बहुत टाइम अप देखा है, डाउन देखा है, तो वो ये चीज़ को समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस की फ्लिपिंग या पोजीशंस को लेते हैं या रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। जबकि आप एज ए बिगिनर जब तक वो अप्रोच को नहीं समझोगे, भले ही ये सच हो, भूल जाओ कि वो झूठ है, वो गलत है, उन्होंने पर्पसफुली क्रिएट किया है, तो वो सब केसेस को छोड़ दो। अगर आप सच भी है तो आप ये समझ लो कि उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उनकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, उस चीज़ के बारे में उनकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसके बारे में उनको नॉलेज अच्छा है कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क करता है, किस टाइप का इन्वायरमेंट है। दे नो द सोर्सेज ऑफ द न्यूज, दे नो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप उन सब चीज़ों को फॉलो करने में, उन सब चीज़ों को, भले ही सिंपल चीज़ें होंगी बट उनको समझने में आपको टाइम लगेगा, उनको समय देना पड़ेगा आपको मार्केट में। तो उनके पास स्किल एक्वायर्ड है, चाहे वो फंडामेंटल स्किल हो, एनालाइज करने की स्किल हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो ट्रेड को एनालाइज करने की स्किल हो, ये सब धीरे धीरे डेवलप किया उन्होंने ओवर द पीरियड। एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को देखा है, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट्स को अप देखा है, डाउन साइड मार्केट को देखा है, साइडवेज मार्केट को देखा है। तो इस टाइप से उन्होंने डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज को देखा है और उसके हिसाब से प्रोसेस डिफाइन किया है। तो ये जो अनरियल मतलब अगर आप सही भी है तो भी आप समझ लो कि इससे आपको सावधान रहना है, समझना है कि हमें क्या सीखना है उनसे, हमें उनके अप्रोच, जो सिस्टम को डेवलप करने की प्रोसेस है उसको समझना है। अगर हम उसको सीखते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उनके कुछ ट्रेड्स कॉपी करेंगे, कल होकर के लॉस होगा, हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे हर एक ट्रेड वाली बात। दूसरी तरफ हमें ट्रस्ट नहीं होगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनके भी ट्रेड में, अगर अनलेस अनटिल हम समझते हैं कि उनके पीछे का रीजन क्या है, वो जो ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्केट में समय बिताना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कैसे वो वर्क करती है। ठीक है।